नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज हम बात करेंगे HTML टैग्स के बारे में, जिसमें फॉन्ट्स और कैस्केड स्टाइल शीट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। HTML डॉक्यूमेंट को तो आपने देख लिया किस प्रकार से आप HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं, लेकिन कभी कभी यूं होता है कि आप अपने HTML पेज पे कुछ अपने मनचाहे फॉन्ट्स में लिखना चाहें। उसके लिए हम फॉन्ट्स टैग का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है दिस इज माई फर्स्ट यूसेज ऑफ फॉन्ट टैग। अभी तो ये मैंने एक सिंपल फॉन्ट में लिखा हुआ है, हालांकि जो आपका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का या किसी अन्य वेब ब्राउज़र का, सिर्फ उसमें ही ये नज़र आएगा। पहले इसको सेव करते हैं और ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, दिस इज़ माई फर्स्ट यूसेज ऑफ फॉन्ट टैग लिखा यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको मैं एरियल फॉन्ट में लिखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं फॉन्ट टैग लिखूँगा। फॉन्ट टैग मैंने ओपन किया, मैं लिखूंगा फॉन्ट। इसका साइज भी दे सकता हूं मैं, जैसे मैंने साइज इसका दे दिया 5। और आप जो भी फॉन्ट का प्रयोग करना चाहते हैं उसको फेस में लिखेंगे। फेस मैंने दे दिया एरियल, और इसका कलर भी बदल सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैक में नहीं चाहेंगे तो इसका कलर भी आप अपने मन मुताबिक बदल सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिखा है। अब ये फॉन्ट टैग क्लोज होगा ये सेंटेंस के बाद में, या जहाँ तक भी आप जितना आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वहाँ पर आपको फॉन्ट का टैग क्लोज करना ज़रूरी है। पहले ही मैंने बता दिया है, जो टैग्स आप खोलेंगे उनको क्लोज करना ज़रूरी है, कुछ टैग्स को छोड़कर। आइए इसको देखें। ये देखिए, अब ये जो फॉन्ट है एरियल का प्रयोग हुआ है, एरियल फॉन्ट का यहाँ पर प्रयोग हो चुका है, और कलर भी देखें आप, ये रेड कलर में अब आ रहा है। इसी प्रकार से आप कोई जैसे दूसरा फॉन्ट का प्रयोग करना चाहें तो फिर से लिखें फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 6। अब मैं फॉन्ट लिखता हूँ वर्डेना, कलर दे देता हूँ मैं इस बार ब्लू, और यहाँ पे दिस इज इन वर्डेना फॉन्ट, और इसको क्लोज करेंगे स्लैश फॉन्ट से, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके देखें। ये देखिए, ये वर्डेना फॉन्ट में उसके सामने आ गया। अब आप बताइए मेरे को, अगर दिस इज इन वर्डेना फॉन्ट को एक नई लाइन में लाना है तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, पेज ब्रेक टैग। पेज ब्रेक टैग कैसे लिखते हैं, BR होता है पेज ब्रेक टैग। सेव करके देखिए, ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। आइए इस कोड को एक बार फिर से देखें। इस कोड में मैंने HTML टैग से शुरू किया है, हेडर टैग खोला है, फिर टाइटल लिखा है माई टाइटल, जो यहाँ पर पेज पे आ रहा है माई टाइटल। यहाँ पे इसको अगर हम बदलना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया माई फॉन्ट्स, सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे बदल गया, ये माई फॉन्ट्स लिखा हुआ आ रहा है इस पेज का टाइटल। फिर मैंने हेडिंग का प्रयोग किया है, H1, माई फर्स्ट हेडिंग H1। फिर फॉन्ट टैग का प्रयोग किया है, एरियल फॉन्ट लिखा है मैंने रेड में, दिस इज माई फर्स्ट यूजेज ऑफ फॉन्ट टैग के ऊपर एरियल रेड कलर का 5 साइज का, ये यहाँ पे आ गया है। इसी प्रकार से वर्डेना फॉन्ट ब्लू में साइज 6 का, दिस इज इन वर्डेना फॉन्ट आया है। और साथ में ये जो छोटा सा टैग है BR टैग, ये आपको लाइन ब्रेक देता है, मतलब एक नई लाइन से
अगला कमांड शुरू होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दें, HTML 4.0 वर्जन से अब ये फॉन्ट टैग का प्रयोग बंद कर दिया गया है। हालांकि अगर आप फॉन्ट टैग का प्रयोग करेंगे तो ज़रूर चलेगा, लेकिन उसके बदले में कैस्केड स्टाइल शीट्स का प्रयोग किया जाता है। कैस्केड स्टाइल शीट्स को आप अलग से एक फाइल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे HTML फाइल में लिखें, आप .css का एक दूसरा फाइल बनाएं और उस फाइल को यहाँ पर इस कोड में लिखकर कॉल कर सकते हैं। तो उसमें आप जो भी स्टाइल शीट्स यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर सीधा अपने लिखने पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे को मान लीजिए ये वाइट पेज जो है इसको ब्लैक में बदलना है, तो मैं लिखूंगा बॉडी स्टाइल। अब ये पूरा ये जो है ये बॉडी के ऊपर लागू होगा। तो बॉडी स्टाइल होता है कैस्केड स्टाइल शीट्स लिखने के लिए। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेमीकोलन से मैं अपना पहला पैरामीटर खत्म कर रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। इसको सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये पूरा बॉडी जो है ये ब्लैक कलर का हो गया है। और उसके ऊपर नेक्स्ट कमांड है फॉन्ट का, वही पुराना लिखा हुआ मैंने एरियल रेड में और फिर वर्डेना ब्लू में, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप कोई भी अपना मनचाहा रंग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको रंग का कोड पता है तो आप कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक पैराग्राफ में कैस्केड स्टाइल शीट का प्रयोग करके बताता हूँ। पैराग्राफ होता है P से शुरू और /P से खत्म। इसको थोड़ा अलग लिखें जिससे कि आप लोगों को साफ नजर आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज माई पैराग्राफ और यहाँ पर मैं P के साथ में कैस्केड स्टाइल शीट्स यूज करूंगा। मैं लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट फैमिली। मैं कौन सा यूज करूंगा, मैं वर्डेना यूज कर लेता हूं, वर्डेना सेमीकोलन। अब मैं यहीं पे सारे पैरामीटर्स दूंगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा वर्डेना फेस में आया, साइज 6 आया, कलर ब्लू आया, तो मैंने यहाँ पे वर्डेना लिखा। अब मैं इसका कलर दूंगा, तो कलर इज इक्वल टू रेड कलर देता हूँ इस बार वर्डेना को, सेमीकोलन फॉन्ट साइज देता हूँ मैं 10 पॉइंट्स, सेमीकोलन बंद करेंगे। तो ये पैराग्राफ जो है दिस इज माय पैराग्राफ पे फॉन्ट लग गया वर्डेना, कलर रेड, फॉन्ट साइज होगा 10। सेव करते हैं, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज काफी छोटा नजर आ रहा है, इसको करते हैं हम कुछ 30। सेव करके ये देखिए अब ये एकदम ठीक नजर आ रहा है। तो देखा आपने आप कैस्केड स्टाइल शीट्स का प्रयोग कर किस प्रकार से फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आने वाले समय में ये फॉन्ट टैग जो है इसको लोग बाग इसका प्रयोग कम हो गया है, लोग बाग काफी कम प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से कैस्केड स्टाइल शीट्स का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी प्रकार से अगर हमको यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करना हो सेंटर में, तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट
वाइट रहना चाहता हूँ, मैं रखना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड। अच्छा, अब आइए यहाँ पे आपको एक नया पैराग्राफ लिखते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। सेव करके देखते हैं। अभी बैकग्राउंड मेरा वाइट हो जाएगा और एक ये नया पैराग्राफ, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ आना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट हुआ, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ आ गया। इसको अगर मेरे को सेंटर ऑफ पेज पे लेके जाना है, ये दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ को एकदम पेज के मध्य में लगाना है, तो क्या करूंगा मैं, कैस्केड स्टाइल यूज करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखते हैं ये चलता है कि नहीं। बिल्कुल चल गया। अब मैंने टेक्स्ट को अलाइन कर दिया सेंटर में, तो दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ एकदम सेंटर में आ गया है। अगर मेरे को इसको एकदम राइट में लेके जाना है तो मैं यहाँ सेंटर की जगह लिखूंगा राइट। सेव करके देखते हैं जाता है कि नहीं। बिल्कुल राइट में चला गया, देखिए। तो आप कैस्केड स्टाइल शीट्स का प्रयोग करके अलग अलग फॉन्ट्स लिख सकते हैं। अपने वेब पेज पे उन फॉन्ट्स को कलर भी दे सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ होती हैं कैस्केड स्टाइल शीट्स में। आप शुरुआत करें इन छोटे छोटे पैरामीटर्स को लेकर के। आने वाले टाइम में आप काफ़ी अच्छी कैस्केड स्टाइल शीट्स प्रयोग करके अपने वेब पेज को सुंदर बना सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।